नए सत्र का शुभारंभ हो रहा है। नवीं कक्षा की पारुल और नवीं कक्षा के अजीम। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रमाण पत्र मिलना है। प्रथम स्थान लखनऊ जनपद के नितेश पाल 97.27% आपको प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्थान शिवांगी लखनऊ जनपद की 95.97%। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। तृतीय स्थान आलोक कुमार 95.30 लखनऊ जनपद के हैं। बरेली जनपद प्रथम स्थान कुमारी खुशबू कश्यप 93.93%। बरेली जनपद के ही द्वितीय स्थान अंशु गंगवार 90.22%। और बरेली जनपद के ही तृतीय स्थान प्राप्त 90.21% कुमारी खुशबू यादव। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी लखनऊ जनपद से सनी कुमार। आप सभी की तालियां अपने मित्रों के लिए और अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां मंच तक आए। और विज्ञान रत्न से ही बरेली की खुशबू कश्यप। खेल कूद गतिविधियों के विजेता लखनऊ जनपद से आकाश यादव एथलेटिक क्रॉस कंट्री। लखनऊ से ही कुमारी रोशनी, बरेली से नितिन कुमार और बरेली से ही अनु पटेल। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मेरे पास भारत का एक विजन है, निरक्षरता और अभाव से मुक्त भारत, भूख और भय से मुक्त भारत, सुशिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, सुशासित भारत। अटल जी की इसी संकल्पना को साकार रूप देने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय के द्वितीय शैक्षिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, अमरीश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन
श्री अनिल कुमार जी और आज के इस शैक्षिक सत्र शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में लखनऊ समेत 18 मंडलीय मुख्यालयों में आयोजित समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, एक वर्ष की सफलतम यात्रा के लिए अटल आवासीय विद्यालय परिवार को और श्रम और सेवायोजन विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और भावी शैक्षिक सत्र की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सरदार अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है, इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी
एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव अटल जी की स्मृतियों को इन 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ इस द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने। एक इंटीग्रेटेड कैंपस शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, इसका माध्यम बने। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर। यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है! प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो,
जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे। इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय है न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, और ये चाहते हैं कि एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं, और लगातार यही कारण है कि सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, सरकार के पास भी था, बीओसी बोर्ड के पास भी था, लेकिन इन गरीबों के लिए क्यों नहीं ये कार्य हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। और अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है। डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है। 57 अन्य जनपदों में ऐसे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हां, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं, और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसीलें, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे। और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना, किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, तो अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है, और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जो समाज व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, आज उसका एक मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आप सबके सामने है। और फिर 5वें चरण में इसे हम न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का मतलब 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के माध्यम बनेंगे। इन विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय हमारे 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए हैं। इनमें कंप्यूटर की भी जानकारी दी जा रही है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, इनमें खेलकूद की गतिविधियों की भी जानकारी दी जा रही है, कला और संगीत की भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन 57 विद्यालय जो बनेंगे नए, इन 57 विद्यालयों में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे अध्ययन करेंगे, और उनमें बाल वाटिका भी बनेगी, यानी प्री प्राइमरी के लिए भी 3 से लेकर 5वीं क्लास तक के एक प्री प्राइमरी से यानी
तीसरे वर्ष से लेके 5वें वर्ष तक के बच्चे को भी हम वहां एडमिशन दे करके एक बाल वाटिका का संचालन भी वहां पर करवा करके नई पीढ़ी को भी इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिससे वह भी अपने भावी विद्यालयों को देख सके। इन विद्यालयों में एक व्यवस्था और की गई है हेल्थ चेकअप का, स्पोर्ट्स के साथ साथ हेल्थ चेकअप का भी। नियमित इनका हेल्थ चेकअप होगा, क्योंकि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अपनी बौद्धिक प्रतिभा से ये लोग तभी तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना इनके मन में पैदा होगी। और इसी विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। मैं यहां के शिक्षकों से यही कहूंगा, इन बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, वो बौद्धिक रूप से परिपक्व हो, उनकी प्रतिभा को बिना भेदभाव के समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और जो कुछ भी आप उन्हें सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बता सकते हैं, वह बताने की आवश्यकता और यह भी दिखाने की आवश्यकता है कि हर बच्चे का एक ही ध्येय हो, और वह होना चाहिए कि मेरे लिए जीवन में पहला कोई प्राथमिकता होगी तो मेरा राष्ट्र होगा, मेरा देश होगा। अपने देश के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। यह भाव समाज और राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। अगर ये भाव के साथ वे कार्य करेंगे तो न केवल इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना और सर्वदेव अटल जी की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, अपितु आने वाले समय में तमाम लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल को देख करके हमें तमाम लोगों ने ऑफर किया कि साहब हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं विद्यालय बनाने में। और मुझे विश्वास है कि अवश्य ये सपना साकार होगा। हम शिक्षा की में आमूलचूल परिवर्तन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को पूरी मजबूती के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण की और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को हम लोग व्यवहारिक धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय शैक्षिक सत्र आज प्रारंभ हो रहा है और मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रबंधन से कहूंगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर हाल में हम लोग इनकी जो भी इंट्रेंस एग्जाम होती है वह 15 जून तक संपन्न करवा करके हमारा प्रयास होना चाहिए इसकी लिखित परीक्षा होनी चाहिए कमिश्नरी स्तर पर। अटल आवासीय विद्यालय में रजिस्टर्ड श्रमिक और वे निराश्रित बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को, माता या पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए हर वर्ष 6 और 7th क्लास, 6 और 9th क्लास के लिए। और 6 और 9th क्लास के लिए उनकी एज को भी देखते हुए वह परीक्षा आयोजित हो और प्रयास होना चाहिए कि 15 जुलाई तक उनका प्रवेश संपन्न करते हुए हर हाल में 15 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच कोई एक निश्चित तिथि पर अटल आवासीय विद्यालय का शैक्षिक सत्र हर हाल में प्रारंभ हो, या अगले वर्ष के शैक्षिक कैलेंडर का हिस्सा आपका बनना चाहिए, जिसको हम प्रभावी ढंग से उतारने में और उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। उनके जीवन के 24 घंटे की दिनचर्या को भी आप पूरे व्यवस्थित तरीके से उनके जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखना,
जितनी मेहनत और जितना आप उन बच्चों को पारंगत करेंगे, उनके मन के संशय को, संकोच को दूर करेंगे, उतना ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और उनकी प्रतिभा और अच्छे ढंग से सामने आएगी। प्रयास होना चाहिए कि वर्ष में 2 बार हम क्लास वाइज उन बच्चों के अभिभावकों को भी विद्यालय में बुला करके उनके साथ भी इंटरेक्शन करें, उनके साथ भी हमारा एक संवाद होना चाहिए। क्योंकि जिनके बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनका जो लीगल अभिभावक है उसे हम बुलाएं और उनके साथ हमारा संवाद होना चाहिए। वो अपने बच्चों के भविष्य को भी देखें, कैसे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है, और फिर वह भी इस बात को 10 जगह कहे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पात्रता रखता है, उस बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वह उस प्रकार का अवसर उपलब्ध कराने में मदद कर सकेगा। कोई सिफारिश नहीं बल्कि मेरिट इस पे ध्यान में रख करके हम उन बच्चों को ले, बिना भेदभाव के ले। मुझे लगता है इसके परिणाम आएंगे, अवश्य आएंगे। और आज यही कारण है जब 25 करोड़ जनता एक साथ, एक स्वर में, एक दिशा में प्रयास करती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने गत 7 साढ़े 7 वर्षों में करके दिखाया है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज जब सामूहिक प्रयास किया गया तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई और उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है। यानी जब सामूहिक प्रयास किया जाता है तो परिणाम भी आते हैं। और इस सामूहिक प्रयास, विद्यालयों को आगे बढ़ाना, एक शैक्षिक सत्र को आगे बढ़ाना, दूसरा वर्ष में एक बार अलग अलग विद्यालयों में, अटल आवासीय विद्यालयों के खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतिस्पर्धा, विद्यालय स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर, और फिर उन बच्चों को उस प्रतिस्पर्धा में जो प्राप्त उसमें जो भी सफलता प्राप्त करते हैं उन्हें वार्षिक अधिवेशन के रूप में, वार्षिक कार्यक्रम के रूप में, वार्षिक उत्सव के अवसर पर या नए शैक्षिक सत्र पर ऐसे ही सम्मानित किया जाना चाहिए। कभी मुझे बुलाइए, कभी उप मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, कभी मंत्री जी को बुलाइए, माननीय सांसद को बुलाइए, माननीय विधायक को बुलाइए, विभाग के अधिकारियों को बुलाइए। ये कार्यक्रम आप करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। देश और दुनिया में क्या कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में बताइए, राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में बताइए, अपनी परंपरा और संस्कृति के बारे में बताइए, देश की आजादी के उन क्रांतिकारियों के बारे में और नायकों के बारे में बताइए। देश और समाज की जानकारी से उन्हें अपडेट करिए। अगर आप करेंगे तो ये आपका राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्यों के दायरे में आता है। ये हमारा दायित्व है कि वर्तमान पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत कराने का कार्य करें। और यह कार्य होना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय के स्तर पर, वहां पर अच्छे विद्यार्थियों को फिर प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता के माध्यम से अलग अलग वर्ष अलग अलग विद्यालय में एक कार्यक्रम हो। यह कार्यक्रम हमारे होने चाहिए और उसके माध्यम से अच्छे बच्चों को फिर पुरस्कृत करना, उन्हें सम्मानित करना, यह हम अवश्य करें, जिससे शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला, संगीत, इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ कंप्यूटर से संबंधित, तकनीक से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित, लेखन प्रतियोगिता से संबंधित, भाषण प्रतियोगिता से संबंधित, इन सभी विषयों पर, गायन से संबंधित, इनसे संबंधित विषयों में वह पारंगत हो सके और राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के इस कार्यक्रम में विकसित भारत की परिकल्पना में वह भी योगदान दे सके। एक बार फिर से अटल आवासीय विद्यालय के नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं अटल आवासीय विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी बच्चों को, जो नए बच्चे आए हैं, इनके प्रति और जो पहले से यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, उन सब के प्रति भी मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वे सब पढ़ें और सब बढ़ें
इस विश्वास के साथ हम सब इस नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा के मॉडल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अटल आवासीय विद्यालय के नए सत्र का जो है शुभारंभ हो रहा है, नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम छात्रों को यहाँ पर संबोधित किया। इससे पहले जो है सामान भी उनकी ओर से वितरित किया गया था।